गठिया मुक्त बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है, तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान जगन्नाथ ठाकुर जी, इंद्रनील दत्ता जी, सुशांत कुमार बेरा जी, पुरुंजय अदक जी, विवेक त्यागी जी, अरिंदम पाल जी, मधुमिता बेरा जी, सचिन मल्होत्रा जी, बहन पूजा संतरा जी, सुकोमल जाना जी, मुनमुन शॉ जी, अंकिता मलिक जी, गौरी हरी मेहती जी, हेमंत सामंत जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारे पुरसुरा के प्रत्याशी श्रीमान विमान घोष जी। विमान जी आगे आइए, आप ताली बजाओ विमान घोष के लिए। और आरामबाग एससी के प्रत्याशी श्री हेमंत बाग जी। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी ब्राह्मणपाड़ा के प्राचीन शिव मंदिर, त्रिरत्न संघ शांतिवन, बुद्ध विहार, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। पुरसुरा की इस पवित्र मिट्टी के वीर सपूत विनोद बिहारी घोष और महान साहित्यकार परेश चंद्र दास जी को भी प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये पुरसुरा की भूमि बंगाल की आलू की राजधानी है, आलू की राजधानी। मगर ये दीदी की जीत के कारण आलू का दाम किसानों को ठीक से नहीं मिल रहा। मुझे बताओ, आलू का दाम ठीक से मिलता है भाई? अरे जोर से बोलो, मिलता है? 22 रुपये का आलू 2 रुपये में बिकता है। और दीदी के माथे पर जू नहीं रेंगती। दीदी ने झारखंड, बिहार और ओडिशा में आलू भेजना बंद कर दिया। इसके कारण आलू का दाम गिर गया है। भाई आप बैठ जाओ, बीच में खड़े हो, जरा नीचे बैठ जाओ। और आलू का दाम 20 रुपया की जगह 2 रुपया हो गया है। मैं आज बताकर जाता हूं, 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, हम आलू को झारखंड, बिहार, उड़ीसा भेजेंगे। अपने आप दाम 22 रुपया। इतनी बड़ी आलू की खेती है, बीज संस्करण का एक भी कारखाना नहीं।
बंगाल का बीज पंजाब से आता है। आप आलू के दाम तो ज्यादा पाओगे भी, परंतु नरेंद्र मोदी सरकार यहां बीज उत्पादन केंद्र भी बना देगी। बीज उत्पादन केंद्र, इसके कारण बीज के दाम आधे हो जाएंगे। एक और आलू का दाम 10 गुना होगा और दूसरी ओर बीज का दाम आधा हो जाएगा। आलू के किसानों के लिए इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती। हमारे चुनाव घोषणा पत्र में हमने यहां तय किया है कि इस जिले से लेकर विष्णुपुर तक 10 जगह पे आलू का चिप्स बनाने का फैक्ट्री डालकर किसानों को आलू का दाम ऊंचा मिले, इसकी चिंता करें। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि आप भाजपा सरकार बना दो। 5 तारीख को हम पूरे बंगाल से चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को बंगाल के बाहर निकाल देंगे। बंगाल के मुझे बताओ, पुरसुरा आरामबाग वालों, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, हमारे गरीबों का चावल खा जाते हैं। ये दीदी SIR करती है, चुनाव आयोग घुसपैठियों के नाम काटती है, तो दीदी उआ करती। अरे दीदी सुन लो, 5 तारीख के बाद आपका और भाईपो का टाइम हो गया समाप्त। और यहां भाजपा की सरकार बनेगी और SIR छोड़ो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, अभी अभी मुझे कुछ लोग बंगाल में मिले। ये कहते थे, अमित भाई, लोग वोट देना तो चाहते हैं मगर गुंडों से डरते हैं। आरामबाग वालों, डर लगता है क्या? अरे जोर से बोलो, डर लगता है? डरना भी मत। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आरामबाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। आज कुछ घंटों में, 2 घंटों में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ा कर देख ले।
जिस मात्रा में 80% से ज्यादा मतदान 4.5 तक हुआ है, वो बताता है कि पहले चरण में दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाइयों बहनों, मैं यहां के आराम बाग के गुंडे और नेताओं की बात करना नहीं चाहता। उनकी बारी तो 5 तारीख के बाद है, मगर जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर संत्रास किया है, हमारे कार्यकर्ताओं का जान गया है, वो सभी सुनकर रखे। आप बच नहीं गए हो। 5 तारीख के बाद पाताल से भी ढूंढकर आपको जेल की सलाखों के पीछे। भाइयों बहनों, ये दीदी महिला मुख्यमंत्री है। महिलाओं की हालत भारत में सबसे खराब अगर कहीं है तो बंगाल में। संदेशखाली में एक घुसपैठिया टीएमसी नेता सालों तक हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करता रहा। ममता दीदी चुप है। आज रेखा पात्रा संदेशखाली की विक्टिम, आरजी कर की बच्ची जो मारी गई, उसकी माताजी, दोनों भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। जिन पर जुर्म किया था वो विधायक बनकर आपका हिसाब किताब करने वाली है। दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, साउथ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, हर जगह बेटियां सुरक्षित नहीं है। और दीदी कहती है बेटियों को शाम को 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे शर्म करो दीदी। महिला मुख्यमंत्री होकर माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकती आप कुर्सी खाली कर दो। मैं दीदी लोगों को कहता हूं 5 तारीख के बाद शाम को 7 बजे छोड़िए, रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची स्कूटर पर से निकले, कोई गुंडा आंख उठाकर देख नहीं पाएगा। आंख उठाकर देख। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महिलाओं की सुरक्षा को सुरक्षित कर देंगे। उनको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, अयोध्या में राम मंदिर बना है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे सभी लोग बताओ, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से पहले मुगलों ने रोका, फिर अंग्रेजों ने रोका, फिर कांग्रेसियों ने और टीएमसी ने रोका। 2019 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। और ये दीदी
अपने चेले हुमायूं कबीर से यहां बाबरी मस्जिद बनाना चाहती हैं। बनानी चाहिए बाबरी मस्जिद? माताएं बहनें बोले बनानी चाहिए। कान खोलकर सुन लो दीदी, ये बंगाल जो है ये भारत का हिस्सा है। एक भी भाजपा कार्यकर्ता जिंदा है तब तक किसी को बाबरी मस्जिद हम नहीं बनाने देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? एक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस सभी ना बोलते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, कांग्रेस, टीएमसी पाकिस्तान के आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी। मोदी जी का समय आया, उरी में हमला हुआ। उरी के हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और पहलगांव में हमला हुआ। पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों का खात्मा बुला दिया। नरेंद्र मोदी जी ने देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश से नक्सलवाद को समाप्त किया है। और भाइयों बहनों, बंगाल में कमल की सरकार बना दो, हम यहां से चुन चुन कर घुसपैठियों से मुक्त बंगाल बनाने का काम करेंगे। माताओं बहनों, इतनी बड़ी संख्या में दीदी लोग आया है। 5 तारीख के बाद हर दीदी के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया हर महीने मिलने लगेगा। बेरोजगार हर युवा को इसके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया हर महीने ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसानों को 6,000 की जगह 9,000 रुपया मिलेगा। और युवाओं, हर साल 1 लाख सरकारी नौकरी पारदर्शी तरीके से घूस दिए बगैर बंगाल के युवाओं को दिया जाएगा। हम भ्रष्टाचार करने वालों को जांच कर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे और बंगाल से गई हुई सारी इंडस्ट्री को वापिस लाकर बंगाल के युवाओं को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, दीदी ने हमारे बंगाल को तबाह कर दिया। गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर का
स्वप्न का बंगाल आज तहस नहस हो गए। मोदी जी पर भरोसा करिए, कमल के निशान पर बटन दबाइए। मैं वादा करता हूं कि सोनार बांग्ला की रचना भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। दोनों लोग आगे आओ भाई, मुझे बताओ 29 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे। हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की।